चलिए दोस्तों, हम लोग 34 नंबर प्रश्न देखने वाले थे अगले वीडियो में। और एक वीडियो बनाए थे जिसमें 34 ले जितना पहले का प्रश्न है उसमें बता दिए थे। ठीक है, वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम 2 पार्ट में इसको कर दिए हैं। ठीक है, तो 34 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे आज, जो कि ये बिहार बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जारी किया हुआ है 2025 के मैट्रिक के एग्ज़ाम के लिए। ये सोशल साइंस का मॉडल पेपर है और 34 से पहले प्रश्न हम लोग देख चुके हैं और 34 के बाद के जितने प्रश्न हैं आज पूरा इस वीडियो में 80 प्रश्न तक हम लोग देख लेंगे। ठीक है, और लास्ट में बताएंगे, ये भी बताएंगे जो कि सब्जेक्टिव में प्रश्न जो दिया है उसको कैसे बनाना है और उसमें से किस किस चैप्टर को ज़्यादा ध्यान देना है, ये सब हम लोग लास्ट में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था। ठीक है, तो 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि आर्थिक क्रांति कारण था। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न दिया है कि सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, यानी कि 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। 35 का राइट आंसर हो जाएगा, इसमें का बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाएगा। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न दिया है कि न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था। 36 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि एनी बेसेंट हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, एनी बेसेंट हो जाएगा। देखिए, ये सब वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि आप सभी को मॉडल पेपर का लेवल पता चल जाए। दूसरा बात यह है कि आपको रिवीजन हो जाए। ठीक है, आप लोग जितना तैयारी किए हुए हैं, ज़बरदस्त तैयारी किए हुए हैं, आपको इस वीडियो को बनाने का यही मतलब है कि आप लोग इस वीडियो को सवाल से देखें कि उस जो मॉडल पेपर में दिया हुआ है, हम उस मॉडल पेपर को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को या सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कितना हल कर पा रहे हैं। ठीक है, यही देखना है, एक तरह से आपको रिवीजन करना है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, नहीं तो वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, और 80 प्रश्न भी देखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे प्रश्न देखते हैं। हाँ, अगर दोस्तों मेरे भाई बहन जो भी देख रहे हैं मेरा वीडियो, अगर आप सभी को अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एक भाई को सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, अगर अच्छा लगता होगा तो ही लाइक करना है, वरना लाइक नहीं करना है। ठीक है, जब अच्छा लगबे नहीं करेगा तो लाइक कहाँ लिए करना है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न दिया है कि रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है। ठीक है, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है, यानी कि 37 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि चीन से। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यह मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है किसी न किसी शिफ्ट में। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न दिया कि इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधन में अत्यंत विपन्न है। ठीक है, क्या है, विपन्न है, यानी कि सबसे अलग है, यानी कि इसका 38 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा, जापान। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इन राज्यों में से कौन सर्वाधिक वातावरण वाला है, यानी कि ज़्यादा वन वाला राज्य है। ठीक है, तो इसका 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये सभी आप, ये तो सभी लोग को याद होगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, प्रेजेंट में भी यही है। अगला प्रश्न दिया है कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। 40 का राइट आंसर आपका हो जाएगा
बी नंबर यानी कि हिमाचल प्रदेश। 40 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। 41 नंबर प्रश्न दिया है कि सागर सम्राट क्या है। सागर सम्राट क्या है। 41 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है। अपतटीय तेल रिग है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न दिया है कि रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था। यानी कि 42 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, कुंडनकुलम परमाणु विद्युत गृह का, इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है। 43 नंबर प्रश्न दिया है कि इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। ठीक है, सुनहरा रेशा कहा जाता है, यानी कि इसको एक तरह से वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, 43 का राइट आंसर 43 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये भी मोस्ट भी यही प्रश्न है। ठीक है, जो प्रश्नों पर हम मार्क लगा रहे हैं उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको क्वेश्चन ये एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जैसे हम 20 क्वेश्चन पर मार्क लगा दिए, तो समझिए कि 20 क्वेश्चन में आपको कम से 4 से 5 या 6 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा इसी वीडियो में से। ठीक है, क्योंकि इस जो मॉडल पेपर में दिया है बहुत बेहतरीन प्रश्न दिया है, जो कि क्वेश्चन इसमें जो दिया है ऑब्जेक्टिव वो बार बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि हम लोग देखते हैं, मिलाते हैं। ठीक है, बहुत इसमें प्रीवियस क्वेश्चन डाला हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 44 नंबर कि निम्नलिखित में से किससे अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, देखिए ये भी मस्त प्रश्न है। तो 44 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि खरगोश हो जाएगा। ठीक है। 45 नंबर प्रश्न है कि भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है। भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है। तो 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, झारखंड। ठीक है, ये तो याद होगा आप सभी को। 46 नंबर प्रश्न दिया है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का सिरा हुआ था। देखिए ये क्वेश्चन को तो जवाब नहीं है, कितना बार पूछा है, जवाब नहीं है। इसको मोस्ट भी प्रश्न है ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा। ठीक है, 46 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग क्या है। ठीक है, यह भी मोस्ट प्रश्न है, मोस्ट प्रीवियस प्रश्न है। 47 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि NH44। क्या हो जाएगा, NH44 हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 48 नंबर प्रश्न दिया है कि सबसे बड़ा रेल जोन कौन सा है। ठीक है, सबसे रेल जोन कौन सा है। 19 को जो है जोन है, इसमें से सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, तो 48 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, उत्तर रेलवे। ठीक है, 48 का राइट आंसर बी हो जाएगा, उत्तर रेलवे। ठीक है, 49 नंबर प्रश्न दिया है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, यानी कि 49 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 1953 में। इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न दिया है कि सदियों से दुबरी तक कौन राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, यानी कि जाता है। तो 50 का राइट आंसर बी हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग दूसरा जाता है। 51 प्रश्न दिया है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है।
हाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो 51 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है। 52 नंबर प्रश्न दिया है कि मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? देखिए ये भी मोस्ट वीआईपी प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है। तो 52 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, केरल में। ठीक है। 52 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, केरल में। ठीक है। 53 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत का कॉन्टनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है? ठीक है। कॉन्टनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है? ठीक है। अगला प्रश्न है, सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि सूरत को कहा जाता है। ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न दिया है कि कुदेंद्रमुखी में कौन खनिज पाया जाता है? ठीक है। कुदेंद्रमुखी में कौन खनिज पाया जाता है? 54 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, लौह अयस्क पाया जाता है। ठीक है। 55 नंबर प्रश्न दिया है कि त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया है? त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो 55 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, पश्चिमी चंपारण में। ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण में। ठीक है। 56 नंबर प्रश्न दिया है कि इन परियोजनाओं में कौन सीतामढ़ी जिले में स्थित है? देखिए ये प्रश्न आपका डाउट करने वाला है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है दुर्गावती जलाशय परियोजना, तो ये लेकिन है आपका कैमूर जिले में है। ठीक है। कैमूर जिले में है। कौन सा जिले में है? कैमूर जिले में है। लेकिन ये है आपका सीतामढ़ी जिले में। ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है। 57 नंबर प्रश्न है कि अबरख उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 57 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि पहला है। ठीक है। चलिए हम लोग बहुत तेजी से प्रश्न देखते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि भारत में चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा? ये तो सभी आप लोग को याद होगा, असम। ठीक है। इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न दिया कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए, ये भी आप लोग को याद होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि बॉक्साइट। ये तो हर कोई का याद होगा। ठीक है। अगला प्रश्न दिया है 60 नंबर कि 50 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? 50 सेमी से कम वर्षा जहाँ पर होगी वहाँ पर क्या उत्पन्न होगा? बाढ़ होगा, सूखा होगा, या भूस्खलन होगा, या सुनामी होगा? तो देखिए 60 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्या होगा? सूखा उत्पन्न होगा। ठीक है। क्या होगा? सूखा उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है। सूखा उत्पन्न हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है? बिहार में। ठीक है। तो ये भी आप लोगों का याद होगा। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कोसी। ठीक है। कोसी से अभी बहुत सारे गांव तहस नहस हो गए थे, पूरा गांव के गांव ही दह गया था। ठीक है। वहाँ पर बांध टूट गया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 62 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। 62 नंबर प्रश्न दिया कि इन प्राकृतिक आपदाओं में से बिहार को प्रतिवर्ष प्रभावित करता है? प्रतिवर्ष बिहार को क्या प्रभावित करता है? बाढ़, सुनामी, भूकंप? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बाढ़। ठीक है। यानी कि बाढ़ प्रतिवर्ष हमको क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है।
63 नंबर प्रश्न दिया है कि अधिकेंद्र का संबंध इनमें से किससे है। अधिकेंद्र का संबंध इनमें से किससे है। ठीक है, 63 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, भूकंप। अधिकेंद्र यानी कि पृथ्वी के अंदर की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है। ये भी मोस्ट भी प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न आपको पूछा जाता है एग्जाम में। तो 64 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, तीसरा। ठीक है, 65 नंबर प्रश्न है कि प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। प्रति व्यक्ति आय कह रहा, किस नाम से जाना जाता है। तो 65 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, औसत आय। ठीक है, औसत आय के नाम से जाना जाता है। 66 नंबर प्रश्न दिया है कि विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित है। तो 66 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली पर। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न दिया है कि मैकगलन समिति का संबंध इनमें से किससे है। ठीक है, 67 का आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, सहकारिता से। ठीक है, सहकारिता से। 68 नंबर प्रश्न दिया है कि लघु उद्योग की अधिकतम निवेश सीमा क्या है। तो 68 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर, यानी कि 5 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, 69 नंबर प्रश्न दिया है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है। देखिए, ये मोस्ट भी प्रश्न है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है और शायद 2025 के एग्जाम में भी किसी न किसी शिफ्ट में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो 69 का आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें का बी, प्रधानमंत्री। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है 70 नंबर के, मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है। जो मानव अपने मेहनत से, परिश्रम से जो धन को अर्जित करता है, इकट्ठा करता है, उसको क्या कहते हैं। यानी कि 70 का राइट आंसर ये हो जाएगा, उसको आय बोलते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न दिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। देखिए, ये भी मोस्ट भी प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 71 का राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, यानी कि 1949। ठीक है, 1949 हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न दिया है कि इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है। तो 72 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि शिक्षा। ठीक है, 73 नंबर प्रश्न दिया है कि संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है। ठीक है, तो 73 का राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसमें देखिए, 73 का राइट आंसर अगर प्रेजेंट में पूछेगा तो इसका 25 हो जाएगा। ठीक है, इसका 25 हो जाएगा, लेकिन अगर इस क्वेश्चन के अनुसार अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर 2012 होगा। ठीक है, 2012 सही, ये करेक्ट आंसर है 2012। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 34 का राइट आंसर, सॉरी 74 नंबर क्वेश्चन दिया है कि उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ से की गई थी। उपभोक्ता की बात कर रहा है, तो 74 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अमेरिका से। ठीक है, 75 नंबर प्रश्न दिया कि विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जुड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी कि 75 का राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, वैश्वीकरण। ठीक है, 76 नंबर प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन स्थान, ठीक है, इनमें से कौन संस्थागत
वित्तीय स्रोत का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा आंसर। इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, 77वां प्रश्न दिया है कि भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है, माने किस क्षेत्र में ज़्यादा काम करती है, प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं। तो 77 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, 78वां प्रश्न दिया है कि भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है, मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता है, भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था। यह भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि भूमि बंधक बैंक। ठीक है, लास्ट प्रश्न है आपका कि इनमें से किस जामा में कोई ब्याज नहीं लगती है, यह मिलता है। ठीक है, जैसे कह रहा है कि इनमें से किस, ये जो है जामा, जो अस्थाई जामा, आवर्ती जामा, ये कौन सा जामा है जिसमें ब्याज आपका नहीं मिलता है। तो 80 का राइट आंसर आपका हो जाएगा चालू जामा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा चालू जामा, इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग 80 प्रश्न देख लिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन जो भी देख रहे हैं मेरा वीडियो, आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। आप सभी का सपोर्ट की ज़रूरत है एक भाई को। ठीक है, आप लोग को हेल्प के लिए, आप लोग को मदद के लिए हम बना रहे हैं वीडियो, प्लीज़ हेल्प करना। ठीक है, देखिए चलिए हम लोग देख लेते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो लेवल देख लिए, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी लेवल देख लिए कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार से है। ठीक है, देखिए जो इसमें सब्जेक्टिव दिया है, जो एडजेक्टिव दिया है, सेम टू आपको वही लेवल रहेगा, ना ही हाई और ना ही हल्का। ठीक है,